डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डे बाय डे करीब आता चला जा रहा है। अभी आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होंगी, जिसमें से एक चीज ये है कि रिवीजन को किस तरीके से किया जाए। जितने भी लोग यूपीएससी को टॉप करते हैं या टॉपर्स होते हैं, उन्होंने बार बार इस चीज को दोहराया होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस हो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वो है आपका रिवीजन। अगर किसी व्यक्ति ने एक या दो बार रिवाइज किया होगा, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी। किसी ने 4 से 5 बार रिवाइज किया होगा, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और किसी ने अगर इससे भी ज्यादा बार रिवीजन किया होगा, उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रहने वाली। आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ना, एक अगर आपको फैक्ट नहीं पता है या आप उसको लेकर कंफ्यूजन में हो, तो आपका वो सवाल लगभग लगभग गलत होना तय है। पहले क्या होता था, कुछ अगर आपने एक या दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आप आंसर तक पहुंच जाते थे। एक या दो ऑप्शंस आपको नहीं भी पता है तब भी काम चल जाता था। लेकिन अब क्या है, 100% आपको जो चीजें हैं क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप प्रीलिम्स के उस सवाल को डील कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्यूरेसी का लेवल है ना, जो एक्यूरेसी है कि मतलब एक छोटी सी छोटी चीज भी अच्छे से पता होनी चाहिए, ये तब बढ़ेगी जब आपने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा, है ना। अगर आपने रिवीजन को सबसे कम प्राथमिकता दी, तो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सबसे कम मार्क्स आने की संभावना है ना। ये चीज तो मैं 100% आप लोगों को कह रहा हूं। अब बात ये है कि ये तो हमें पता लग गया कि रिवीजन क्यों जरूरी है, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये रिवीजन कैसे किया जाए, है ना, इस चीज को लेकर थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने अभी ही प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की है, इससे पहले वो जॉब कर रहा था या उसकी तैयारी कोई बहुत अच्छी रही थी, और उसने सिर्फ अभी तैयारी स्टार्ट की है और वो चाहता है कि एक एग्जाम मैं वैसे ही देके देखूं मुझसे होता है कि नहीं, ये गलती तो मत करिएगा, है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी जैसा इतना बड़ा एग्जाम 2-3 महीने में पूरी तरीके से तैयार करके आप क्रैक कर सकते हैं, हो सकता है प्रीलिम्स क्रैक भी हो जाए अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है या आपका सीसेट में आपको दिक्कत नहीं। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग पे काम चाहिए, बिना उसके चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 1-2 साल से या 1-1.5 साल से तैयारी की, अब वो प्रीलिम्स के जोन में, तो देखो आपने क्या किया होगा। एक चीज तो मेरी समझिएगा, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि रिवीजन तो आपको पता है ना नोट्स से होता है, दो तरीके से रिवीजन होता है। एक जो आपने नोट्स बना रखे हैं, एक आपने अगर मान लीजिए एडवांस बुक्स को पढ़ते टाइम पे कुछ हाईलाइट कर रखा है ना, कुछ हाइलाइट्स कर रखा है बुक में ही चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है बड़ी बड़ी किताबों को, चाहे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, इनके नोट्स कई बार नहीं बन पाते हैं या बहुत लंबा जो है उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। आप लोग उसी के अंदर हाईलाइट करके रख देते हो। अगर आपने ये दोनों काम कर रखे हैं, एडवांस बुक को लेकर आपने चीजों को हाईलाइट कर रखा है और आपने अपने नोट्स बना रखे हैं। अगर आपने थोड़ा लेंदी नोट्स बना रखे हैं, जैसे कई बार क्या है बच्चों को नोट्स बनाना भी नहीं पता होता है कि टू द पॉइंट्स नोट्स कैसे बनाने। अगर आपने बहुत लेंदी नोट्स बना रखे हैं, तो सबसे पहले इसको शॉर्ट नोट्स में तब्दील करिए, है ना, छोटे नोट्स जिसको पढ़ने में कम समय लगे, है ना, एकदम अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। जैसे क्रैश कोर्स का जो अभी चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डिलाइट आईएएस पर, उसमें मैं एकदम टू द पॉइंट नोट्स बनवा रहा हूं। आप मान के चलिए 150 से 200 पेज में कंप्लीट पॉलिटी, उसमें से कोई भी सवाल आपको बाहर जाता हुआ नहीं दिखेगा। उसी तरीके से 150 से 200 पेज में हिस्ट्री है, उसी तरीके से 150 से 200 पेज में ज्योग्राफी है। ये मैं रजिस्टर के 200 पेज कह रहा हूँ, बुक्स वगैरह के प्रिंटेड पेज नहीं, है ना, क्लास नोट्स के फॉर्म में। तो उसको उसके अंदर सब कुछ, चाहे वो एनसीईआरटी का कंटेंट हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत का कंटेंट हो, चाहे वो पर्सनल नोट्स हो, सब कुछ है एडवांस लेवल का। जीरो से लेकर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें कोई फैक्ट छोड़ा गया हो। बट अगर मान लीजिए आप क्रैश कोर्स में नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपके लेंदी नोट्स आपने बना रखे हैं उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करिए, है ना, इसी रेंज में रखिए उसको। 150 से 200 पेज से ज्यादा वो पेज रजिस्टर के नोट्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर इन नोट्स को रिवाइज करना शुरू करिए। इन नोट्स को रिवीजन के लिए सबसे पहले मेरी बात अगर आप माने, तो सुबह वाला जो समय होता है रिवीजन के लिए, वो सबसे बेहतरीन समय होता है ना। अब कई बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कई लोग 6 बजे 7 बजे उठते हैं। जिस भी टाइम उठते हैं, अगर आप सुबह 5 बजे उठ पा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, इससे भी पहले उठ पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। बट अगर मान लीजिए आप 7 बजे ही उठ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो 7 से 9 10 जो भी आप शुरू के 2-2.5 घंटे है ना, इस टाइम पे आपको मैक्सिमम रिवीजन को देना है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि सुबह का माइंड जो है थोड़ा फ्रेश माइंड होता है,
उसके अंदर अभी उतने सारे थॉट्स नहीं आए होते हैं, आपका माइंड एकदम रिलैक्स जोन में होता है, तो उसके चलते आपकी रिटेनिंग की पावर काफी अच्छी हो रही होती है, काफी अच्छे तरीके से आप चीजों को वहां पे रिटेन कर पाएंगे। तो सुबह के टाइम पीरियड में आपको थोड़ा अच्छे से चीजों को करना है। दूसरी चीज ये है, जो नोट्स आपने बना दिए, ये नोट्स ना सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्रैश कोर्स में 90 क्लासेस के अंदर मैंने सभी सब्जेक्ट को करवाना है विद 36 महीने का करंट अफेयर, 36 मंथ का करंट अफेयर भी कवर होगा, उसके भी नोट्स बनेंगे, उससे बाहर कुछ भी आपको चीजें देखने को नहीं मिलेंगे। बट आप भी अपने स्तर पर ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स बनाइएगा, बार बार उसको रिवाइज करना है। अब आप कई लोगों के मन में होता है कि सर 2 सब्जेक्ट को पैरेलल रिवाइज करें, अभी तो कर सकते हो। जैसे अभी क्या है ना, पूरा टाइम आप लोग प्रीलिम्स को दे रहे होंगे, मेंस को लेकर ज्यादा अभी समय देने का समय है भी नहीं और आप दे भी नहीं रहे होंगे। तो प्रीलिम्स को जब करना है तो दिन के एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट को रिवाइज किया जा सकता है, ज्यादा नहीं तो 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। और रिवीजन इसी नोट्स का करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कंटेंट को पूरी तरीके से ऐसे नहीं कि आपने एनसीईआरटी उठाई और सारी पढ़ने बैठ गए, लक्ष्मीकांत उठाई और सारी पढ़ने, ऐसे तो फिर 1-1.5 महीना आपको पॉलिटी में ही चला जाएगा। फिर कैसे करोगे सारे सब्जेक्ट को पूरा, करंट अफेयर को भी करना है, और जो बहुत कम इंपॉर्टेंट एरियाज हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पे भी तो काम करना है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो एक तो नोट्स को रिवाइज करना है, दूसरा ये जो आपने हाईलाइट कर रखा है, कई बार आपके मन में आता है कि सर जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो सही है या गलत है। अब देखो, वो तो आपको अपने पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप कहीं से या किसी टीचर के अंडर तैयारी नहीं कर रहे हैं, कई बार बता चुका हूं, यूपीएससी में मेंटोर का सर पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपको ये नहीं बता रहा कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आपके आंसर्स नहीं देख रहा, आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नहीं कर रहा, तब तक आपकी तैयारी एकदम गलत डायरेक्शन में चलती रहेगी और उसका नुकसान आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। जिस काम को कर 2 साल या 1.5 साल में हो जाना चाहिए था, वही काम 6-6, 8-8 साल में भी नहीं होगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम मेरे अंडर तैयारी आप लोग कर सकें, तो आप डिलाइट आईएएस पर जुड़ सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल है ना, फाउंडेशन भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इवन आप मुझसे वैसे ही आके मिलना चाहें तब भी आप गाइडेंस के लिए आके बात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब नोट्स वाला हो गया, तो ये जो हाइलाइट्स वाला सेगमेंट है, सिर्फ इसी को रिवाइज करना है। जो एडवांस वाली किताबें आपने पढ़ रखी हैं, उसमें जो भी आपने हाईलाइट कर रखा है, सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। अगर आपने एडवांस बुक्स के भी नोट्स बना रखे हैं, तब तो और बेहतरीन चीज, तब तो उससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी चीजों को रिवाइज करिए। दूसरी चीज, अगर आप लोग जैसे देखेंगे, अभी क्या है, एकदम करंट अफेयर को लेकर भी काफी सारा कंटेंट मार्केट में आ रहा होगा। तो करंट अफेयर भी कई लोग क्या करते हैं ना, एक ही बार पढ़ के जो है उसको चले जाते हैं पेपर के में देखने के लिए। अगर आप करंट अफेयर को एक बार पढ़ के जाएंगे, कैसे याद होगी वो सारी चीजें। इसका भी तो रिवीजन होना चाहिए ना, इसका भी कम से कम 4 से 5 बार तो करंट अफेयर भी रिवाइज होना चाहिए, तभी तो एक्यूरेसी आएगी। रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप काउंट मत करो कि आप कितनी बार रिवाइज कर चुके हो। अगर आप काउंट करो कि यार मैंने 1 रिवीजन कर लिया, मैंने 2 रिवीजन कर लिया, तो खुद को ये लगने लगेगा कि यार पता नहीं कितना कर दिया। ऐसा नहीं, आप करते रहो, बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे आप, उतना परफेक्ट बनते चले जाओगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है इस चीज में देखने को मिलेगी, और लास्ट के टाइम पे बहुत अच्छे से आप 120 से ज्यादा मार्क्स लेकर आओ। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी पे काम करना आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोग, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी टू द पॉइंट तैयारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर हो जाए, समय मत जाया करिए। बहुत कम फीस है, लगभग 5,000 रुपए की फीस, उसमें सभी सब्जेक्ट क्रैश कोर्स के हो रहे हैं, है ना। इतना रिस्क ले रहे हैं आप इस चीज को लेकर, अपने करियर को लेकर रिस्क ले रहे हैं, इससे आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। प्रीलिम्स के लिए मैंने अलग से बैच बना रखा है, उन्हीं सभी बच्चों को मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हम यही करवाने वाले हैं। और मेंस की तैयारी ऐसे होने वाली है कि एक टॉपिक में से 15 क्वेश्चन लिख पाऊंगा, बस, उससे बाहर कुछ नहीं। उसी तरीके से चाहे हिस्ट्री हो, 15, 20, 25 टॉपिक, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ताकि आपका जीरो, कुछ भी नहीं करना। आप वही 20-25 टॉपिक मैं क्लास में विद आंसर लिखवाऊंगा, उसी की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में करनी है, कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आपके सारे आंसर्स पर्सनली मैं ही चेक करने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं उस प्रोग्राम में वही बच्चे पार्ट कर पाएंगे, जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो बच्चे क्रैश कोर्स के अंदर रहेंगे। अलग बच्चों के लिए वो प्रोग्राम शायद अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्रैश कोर्स के माध्यम से या मेंस एग्जामिनेशन के उस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर पाएं, तो आप बिना समय वेस्ट किए डिलाइट आईएएस के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।